अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे कि वाई माई अमेजोन अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। सो एज यू नो दैट कि पाकिस्तान में जिस तरह के पहले हुआ है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट डीएक्टिव हुआ है और डेली बेसिस पे अभी भी अकाउंट डीएक्टिव हो रहे हैं। सो नाउ दे वांट टू नो द रीज़न व्हाई देयर अमेजोन अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मेन रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से अकाउंट आपका डीएक्टिव होता है। सो एज यू कैन सी दैट अमेजोन एंटी काउंटरफिटिंग पॉलिसी। तो दिस इज द मेन रीजन दैट इज व्हाई योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोगों ने अमेजोन की इस पॉलिसी को वायोलेट किया है। सो दैट इज व्हाई देयर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। सो अमेजोन की ये पॉलिसी है क्या? अमेजोन काउंटरफिटिंग पॉलिसी। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने काउंटरफिट प्रोडक्ट्स लगाई हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। So counterfeit products are that products which are the copy of that product which are selling on Amazon. Means that these products are not original. So these are the copy of that product. So as you can see that कि Amazon की इस पॉलिसी में भी Amazon ने यही बताया हुआ है कि ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वजह से एंटी काउंटरफिट की यही मतलब है कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट यानी कि कॉपी प्रोडक्ट है जिनको आप सेल आउट कर रहे हैं Amazon पे एंड जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिव हुआ है। अब अमेजोन में इस पॉलिसी में सारा बताया हुआ है, जो कि अमेजोन की पॉलिसी है। आप जब भी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, सो आपको चाहिए कि अमेजोन की सारी पॉलिसीज को भी पढ़ें। आपको पता हो कि आप देखें एज अ सेलर अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं। सो आपको अमेजोन की पॉलिसी का भी पता होना चाहिए कि अमेजोन पे सेलिंग करने की पॉलिसी क्या है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रोडक्ट लगा दिए, अकाउंट बना लिया, प्रोडक्ट भी लगा दी, लेकिन उनको अमेजोन की पॉलिसी का आइडिया नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द ऑल पॉलिसी ऑफ अमेजोन। ठीक है। सो इसमें अमेजोन बता रहा है कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होती हैं, दीज आर द कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जिनमें देखें इनऑथेंटिक सेलिंग द इनऑथेंटिक गुड्स। बता रहा है कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट आप सेल आउट करते हैं। जिनमें कौन सी प्रोडक्ट होती है? फेक प्रोडक्ट होती है इसमें। अब यहाँ पे इस अगर पेज पे आए ना, इस पेज का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा जिस पे आप चेक कर सकते हैं पूरा कि ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे बता भी रहा है कि फेक्स प्रोडक्ट्स। ठीक है। कॉपी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। कॉपी ऑफ प्रोडक्ट मींस दैट these are not the original product, these are the copy of that product which are you selling on Amazon. So first of all you need to avoid these type of products. So आपको चाहिए कि इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करें। और बहुत सारे लोग जिनकी वजह से अकाउंट डीएक्टिव हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से डीएक्टिव हुए हैं कि वो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे थे। आपको एग्जांपल देता हूँ कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स कौन सी होती है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेजोन की नोटिफिकेशन कौन सा आता है कि जो कि बहुत सारे लोग सेलर्स को रिसीव होता है, जो कि अकाउंट उनका जब डीएक्टिव होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है कि जब आपका अकाउंट डीएक्टिव होता है, अमेजोन बता रहा है योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड और लिस्टिंग हैज बीन रिमूव्ड। अभी क्यों ये बता रहा है सेक्शन 3? अब सेक्शन 3 में आपने क्या वायोलेट किया है? नीचे यहाँ पे रीजन भी आपको बता रहा है व्हाट इज व्हाई दिस हैपनिंग। ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कंसर्न अबाउट द अथेंटिसिटी। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, कंसर्न अबाउट अथेंटिसिटी। अब अथेंटिसिटी मींस दैट की काउंटरफिट प्रोडक्ट्स मींस दैट की जो आप प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज नॉट द अथेंटिक प्रोडक्ट, दीज दोज प्रोडक्ट्स आर द कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट व्हिच आर यू सेलिंग ऑन अमेज़न। ओके। सो इस चीज को भी आप देखें कि आपका अकाउंट जो डीएक्टिव है आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से हुआ, ना कि किसी की वजह से। जब आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रीज वालों के भी यूएस बेस पे जो अकाउंट थे वो उनकी के भी डीएक्टिव हुए अकाउंट। सो व्हाट वाज द मेन रीजन? सो दिस इज द मेन रीजन दैट यू आर सेलिंग द इनऑथेंटिक प्रोडक्ट ऑन योर अमेजन सेलर अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अवॉइड दीज प्रोडक्ट विच आर यू सेलिंग ऑन अमेजोन। बिकॉज देखें, जब आप एक इनऑथेंटिक प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट करेंगे तो अमेजोन भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। मैं ऑलरेडी आपको नीचे इधर ये दिखा चुका हूँ कि अमेजोन की एक पॉलिसी है कि जब भी आप अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो आपकी ये पॉलिसी को आपको रीड आउट करना चाहिए कि अमेजोन इस पॉलिसी में क्या कह रहा है। अब काउंटरफिट प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि कॉपी होती हैं, विच आर द नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। देखें, ये एक प्रोडक्ट है। ये थ्राइव कॉस्मेटिक की ब्रांड की एक प्रोडक्ट है। अब लोग क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से भी करवाएं, उसका नहीं है कर सर, जहाँ से भी मनी। लेकिन वो कॉपी रेडी करवा रहे हैं इस प्रोडक्ट की। एक कॉपी है जिसकी वजह से जब वो अमेजोन पे ये वाली प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, अमेजोन को तो जब भी कस्टमर बाय करे उसको तो पता चलेगा। अब देखें, आप जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो भी करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो कॉपी मिलेगी तो आपको आइडिया नहीं हो जाएगा ये कॉपी है ये नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको कंप्लेंट्स आती हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे आपको अथेंटिसिटी प्रोडक्ट का प्लेन आ सकती है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस एंड आईपी कंप्लेन आ सकती है। अब अथेंटिसिटी प्रोडक्ट कंप्लेन सिंपल दैट कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अथेंटिक नहीं है। ठीक है। अब देखिए, नीचे एक ये एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये just आपको आइडिया दे सकती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है अथेंटिक है या नहीं है और आप इसमें कंप्लेंट्स किस किस को रिमूव हुई हैं।
आप इसमें कंप्लेन चेक कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन ट्रिगर्ड बाय थ्राइव कॉस्मेटिक। ये थ्राइव कॉस्मेटिक की ब्रांडिंग प्रोडक्ट है और थ्राइव कॉस्मेटिक ब्रांड ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है कि जो बंदा इस प्रोडक्ट को कॉपी बना के रेडी करके सेल आउट कर रहा है। ठीक है। अब ब्रांड देखें, आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट की, अब देख ब्रांड है एक अमेजोन पे, ब्रांड जब लॉन्च होता है वो कितना उस पर बजट लगता है, कितनी वो एडवर्टाइजमेंट करता है, कितना बजट लगा के देखिए एटलीस्ट वो अपनी जाके अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। अब देखें, अब इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो $24 है। ठीक है। अब जब आप उसकी काउंटरफिट प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरी जो है आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे मिली है, मीजर की कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट की कॉपी जो प्रोडक्ट होती है वो कभी भी इतनी ज्यादा प्राइस पे सेल आउट नहीं करते। उनको पता है कि ये कॉपी, देखें ये ब्रांड की प्रोडक्ट 24 में मिल रही है, आप उसकी कॉपी ले तो आपको मे बी वो $5 में मिल जाए। अब लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है $5 की, सो क्या कहते हैं वहां से परचेसिंग करते हैं बल्क क्वांटिटी में, वो वट एवर जहाँ से भी आप वो सोर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब वो $5 वाली प्रोडक्ट और $24 वाले प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस नहीं होगा? डेफिनेटली डिफरेंस होगा, बिकॉज यू नो दैट कि दिस इज अ कॉपी ऑफ दैट प्रोडक्ट। कि एक आपको पता भी है कि ये कॉपी है, बट आप चीज क्या देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है, जस्ट आप अपना प्रॉफिट देख के आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। आप अपना कहते हैं कि भाई ठीक है। अब देखिए, आपने बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट लगा दी, आपने क्या देखा, जस्ट प्रॉफिट देखा। अब जब Amazon आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है तो फिर आपको ये वाला नोटिफिकेशन रिसीव होता है, बिकॉज दिस इज योर मिस्टेक कि आपने Amazon की पॉलिसी को रीड आउट नहीं किया। ठीक है। आपको चाहिए था कि अमेजोन की पॉलिसी को रीड आउट करें कि अमेजोन पे सेलिंग करने की पॉलिसीज क्या हैं। बहुत सारे लोग विदाउट रीडिंग एनी पॉलिसी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, उन्होंने यहाँ पे रीजन बताया व्हाई दिस हैपनिंग। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स यानी कि ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की वजह से आपका डीएक्टिव हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने लिंक्स भी दिए हैं कि आप इसको चेक करें, अमेजोन एंटी काउंटरफिटिंग पॉलिसी, कहते हैं आप इसको रीड आउट करें, पॉलिसी एग्रीमेंट इसको रीड आउट करें। ठीक है, अमेजोन सर्विस बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट इसको भी रीड आउट करें। तो आपको क्यों कह रहा है? आपको चाहिए था कि ये जो तीनों इनके जो है आर्टिकल्स वगैरह आपको चाहिए था सारे रीड आउट पहले करें। अब बाद में क्या फायदा जब अमेजोन ने आपका अकाउंट ही डीएक्टिव कर दिया तो। ठीक है। अब इसमें आपकी मिस्टेक है कि आपने इसकी पॉलिसी को जो वायोलेट किया है, आपने जो इसकी जो है आर्टिकल्स वगैरह आपने इसको रीड आउट नहीं किया, आपने अमेजोन की पॉलिसी को कोई फॉलो अप नहीं किया, और आपको ये नोटिफिकेशन आता है कि योर अमेजोन सेलिंग अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। और ये डेली बेसिस पे पाकिस्तान में ऐसा हो रहे हैं, बिकॉज एज यू नो दैट वी आर पाकिस्तान, पाकिस्तान इस काम से बाज नहीं आता कि काउंटरफेट प्रोडक्ट्स को बेचने में, बिकॉज पाकिस्तानी है। अब हर बंदा जो भी है देखता है कि हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब वो ये चीज नहीं देख रहे कि प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है, कॉपी है। वो देखते हैं कि हमें प्रॉफिट आ रहा है, बस लगा दो, लेकिन कोई पॉलिसी उन्होंने नहीं रीड आउट करनी। ठीक है। अब एक बंदा उसी के अगेंस्ट वो है, अब देखें इसी प्रोडक्ट की जो मैं आपको दिखाऊंगा थ्राइव कॉस्मेटिक की। अब एक बंदा इसको ले रहा है $10 में ले रहा है, लेट्स सपोज $10 में। अब उसको इस प्रोडक्ट पे $2 भी अगर प्रॉफिट आ रहा है, वो कहेगा ठीक है, बिकॉज वो एक यूनिक वे में जो अमेजोन पे सेलिंग करने का मेथड है, जो उसकी पॉलिसी को फॉलो करके सेलिंग करने का मेथड है, उसी को फॉलो करके वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। अगर देखें वो उसी को फॉलो करके सिलेक्ट करेगा तो अमेजोन को क्या जरूरत है कि आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले या ब्रांड को आपके अगेंस्ट एक्शन ले। जब आप काउंटरफेट प्रोडक्ट्स बेचेंगे तब अमेजोन एंड जो ब्रांड है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। सो इस चीज से अवॉइड करना है आपने। आप देखें इस प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स कितनी है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, आईपी कंप्लेंट्स में कितनी है जो कि ब्रांड ने एक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगर्ड बाय थ्राइव कॉस्मेटिक। ठीक है। आप यहाँ पे इसके सारे देखें कितनी कंप्लेंट्स ज्यादा है, मीन्स दैट कि इस प्रोडक्ट में जो सेलर है ये 37 सेलर नजर आ रहे हैं। मे बी पॉसिबिलिटी है 37 ही कॉपी बेच रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें देखे जो भी न्यू सेलर होगा अपने उसने तो कहीं ना कहीं से, अब देखें आपकी जो ट्रेनिंग भी मैटर करती है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है। आप जहाँ से ट्रेनिंग लेके आपने कंप्लीट कोर्स किया, आप देखें अमेजोन पे जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं से तो सीखा ही ना। अब मे भी जहाँ से आपने सीखा तो क्या उसने तो आपको नहीं सिखाया कि अमेजोन पे काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल आउट करो, अमेजोन की पॉलिसी को रीड आउट नहीं कर रहे। तो ये देखें आपकी मिस्टेक होती है, या आपको जो मेंटोर है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसकी भी मिस्टेक है कि आपने उसने आपको बताया ही नहीं है कि अमेजोन पे ये काउंटरफेट पॉलिसी भी कोई होती है। जब आपको पता होगा कि अमेजोन पे ये भी पॉलिसी है, ये भी पॉलिसी है, तो आप क्या जरूरत है कि आपको बाद में काउंटर में प्रोडक्ट्स लगाएं। जब आपको रिजल्ट्स आपने आते हैं तो आपको पता चल जाता है। आप प्रॉफिट देख के जी आपको प्रोडक्ट लगा दिया, आपको पता चल जाए कि मुझे ये $2 में मिल रही है और आपको जो $15 प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर आपको भाई मेरा भाई आपको यही नोटिफिकेशन रिसीव होगा। ठीक है। सो आपको खुद चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब अब ये जो था इसमें सारा था कि आपको काउंटरफेट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, अब उसमें अमेजोन की रीज़न क्या थी। अब आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने इस चीज़ों से अवॉइड कैसे करना है। ठीक है। अब अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न एंड रीड आर द आर्टिकल ऑफ दैट काउंटरफेट पॉलिसी एंड ऑल द सेलिंग पॉलिसी ऑफ द अमेजोन। कि अमेजोन पे जितनी की पॉलिसी है, काउंटरफेट पॉलिसी है, सेलिंग पॉलिसी है, देखें अमेजोन का एक डैशबोर्ड आपके सामने है। ठीक है। आप यहाँ से देखिए सारे आर्टिकल रीड कर सकते, राइट साइड से भी आपके सारे आर्टिकल आते हैं। तो यार देखिए आप अमेजोन पे प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं तो ये आर्टिकल किस लिए दिए हैं यार? अमेजोन पागल है कि आपको ये आर्टिकल दी जा रहा है? किस लिए अमेजोन कह रहा है कि आप ये देखिए इलीगल प्रोडक्ट कह रहा है, सेल द ओनली ऑथेंटिक एंड लीगल प्रोडक्ट।
अब अमेजोन यहाँ पे क्या करे, सेल ओनली एथेटिक एंड लीगल प्रोडक्ट्स। अब आप पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो इलीगल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। भाई वो कहता है कि हम प्रोडक्ट ठीक है, तो भाई देखें आपको ये अमेजोन कह रहा है कॉपी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंटेंट, आप कॉपी क्यों प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। आपको जब अमेजोन कह रहा है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर से ले या ब्रांड से ले, कोई मसला नहीं अगर आपको $2-3 भी प्रॉफिट आ रहा है, एटलीस्ट वो आपका सेफ एंड तो है ना, आपको प्रॉपर इनवॉइसेस तो साथ मिल रही है ना। सो दिस इज अ प्रॉपर एंड अथेंटिक वे टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, सो दैट यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस। इस चीज को आपने फॉलोअप करना है, और इन चीजों के अवॉइड करने का भी यही तरीका है कि देखें अमेजोन काउंटरफेट पॉलिसी को आप करें, फॉलोअप करें। और नेक्स्ट टाइम जो भी आप प्रोडक्ट लगाएं तो आप इस पे कंप्लेंट्स वगैरह चेक करिए। जस्ट एक टूल है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताता, जस्ट आपको आइडिया दे देता है कि इसमें कंप्लेंट्स है या नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए कितनी ज्यादा कंप्लेन है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी कंप्लेन को ही देख के आपने आइडिया लगा लेना है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट टाइम जो भी, अब जैसा भी हुआ आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीस्टार्ट का प्रोसेस है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट करवा के जैसे भी है, तो उसको जब आपका अकाउंट बिल्कुल 100% ओके हो जाए, सो देन आपको एक बार नसीहत तो हो गई होगी कि हमने किस वजह से डीएक्टिव है। अब आपको और भी क्लैरिफिकेशन सारी हो गई होगी कि वाई माई अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। सो आपके आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए, और आपको किसी पे ये नहीं ब्लेम करना चाहिए कि मेरा इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह। तो दिस इज योर मिस्टेक, वाई योर अमेजोन अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, कि जिसने प्रोडक्ट लगाई है या जो भी इसमें उसको सीन किया है, तो उसने ये चीज़ नहीं देखी। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि देखें, अब जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई कंप्लेन भी होती, कोई कुछ भी नहीं होता। सो देन यू आर राइट है, देन आप ठीक है अपनी जगह पे कि इस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अथेंटिसिटी नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है। सो यू नो दैट दिस प्रोडक्ट इज ओके, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे प्यारे भाई जो पाकिस्तानी है वो खुद इस प्रोडक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, जो इस प्रोडक्ट की कॉपी तैयार करवाते हैं। उनको पता है ये प्रोडक्ट अनगेटेड है और इसकी मैं कॉपी तैयार करवाऊंगा कहीं से भी, उसको मैं मैन्युफैक्चर करवा के उसका ये बल्क क्वांटिटी ऑर्डर करवाऊंगा और उसको अमेजोन पे सेल आउट करूंगा। तो देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट की कॉपी सेल आउट करेंगे तो कस्टमर जब प्रोडक्ट जाएगी, तो वो पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट अथेंटिक है या नहीं अथेंटिक प्रोडक्ट है। या आप देखिए एक ब्रांड की प्रोडक्ट है वो $24 में सेल आउट कर रहा है। ठीक है, अगर यही प्रोडक्ट आप इसकी प्राइस डाउन करके तो आप इसको $15 या $10 तक ले आते हैं, तो ब्रांड देखिए, एक ब्रांड है, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि अमेजोन पे कोई भी ब्रांड अगर कोई लॉन्च होता है ना, उसके पीछे उसका बहुत ज्यादा बजट होता है, बहुत सारा बजट लगाता है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके वो इस स्टेज तक आता है कि जिसने उसने अपनी जो सिलेक्टेड उसकी चूजन प्राइस है, उसने $24 लगाई हुई है। मीन दैट कि उसको इसमें कुछ ना कुछ बच रहा है या कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया कि आप होलसेल या किसी भी ब्रांड से लेते हैं तो आपको मार्जिन आता है कि $2 भी आ रहा है, तो आपको पता है कि सेफ एंड है। अब इस थ्राइव कॉस्मेटिक भी ब्रांड है जैसे एक, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई है, कितना बजट लगाया, देन उसके बाद वो $24 पे सेल आउट कर रहे हैं। अब जब ब्रांड को पता चलेगा कि मेरी ये प्रोडक्ट $24 की बजाय तो जस्ट $10 में सेल हो रही है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या एक्शन नहीं लेगा, डेफिनेटली एक्शन लेगा। जब एक्शन लेता है तो फिर आपको वो सामने है कि आपको क्या नोटिफिकेशन रिसीव होता है, फिर यही रिसीव होता है आपको। तो मेरा भाई इस चीज़ से आप अवॉइड करें, आप काउंटर प्रोडक्ट्स को लगाने से बचें, और ये प्रॉफिट के चक्करों में अपना अकाउंट ना उड़वा लें। देखिए अमेजोन ने जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, अब पाकिस्तान में लाओ, क्या अब ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी होने का सबूत भी दे कि हम पाकिस्तानी हैं। तो भाई ऐसा ना करें, आप अमेजोन पे सेल आउट कर रहे हैं, अमेजोन ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है सेलिंग करने का, इसका आप गलत फायदा ना उठाएं, ना आगे कॉपी सेल आउट करें। और अमेजोन का आपको पता है उनकी पॉलिसी कितनी स्ट्रिक्ट है, और उसके अगेंस्ट जब एक्शन लेता है तो आपको पता है फिर क्या एक्शन लेता है। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट टाइम आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है और ये काउंटर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने से बचना है। और देखिए आप इसको बहुत डिफरेंस आएगा आपका, अभी जो आप अभी से प्रोडक्ट को देखें एनालिसिस करना शुरू कर दें, जब आप काउंटर प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे तो अमेजोन को क्या जरूरत है आपके अगेंस्ट एक्शन लेने की। ठीक है, आपको चाहिए कि इन चीज़ों को फॉलोअप करें, अमेजोन की पॉलिसीज को रीड आउट करें और उन्हीं को फॉलोअप करके तो प्रोडक्ट लिस्ट करें। ठीक है, उम्मीद है आपको सबको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जिन चीज़ों को फॉलोअप करेंगे और नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।